अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। आज तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भी हूँ। मैं आपसे ज्यादा हूँ और मैं तेरे ज्यादा हूँ। और मैं कल से बोल रहा हूँ कि भी आज तो मजा आएगा। ड्रामे आए हैं, इतने ज्यादा बड़ी कास्ट है। पहले शुक्रिया इसका हमका। हाँ कि नए ड्रामे आए, अब मजा आए ड्रामे देखने का। नए ड्रामे आए, मजे के ड्रामे आए, खाली नए नहीं आए। ड्रामे आए, मजा है देखने का। अब रिव्यू करेंगे, मैं भी देख रहा हूँ, तो अपने हम लोग ख्यालात का इजहार करेंगे। कुछ इख्तलाफात होंगे, कहीं हम अग्री करेंगे, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर, लास्ट वीक के एपिसोड की बात करूँ, लोगों ने बड़ा प्यार दिया एज ऑलवेज, तो बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ लोगों ने कुछ सवाल पूछे, कुछ लोग आपकी टेक जाना चाह रहे हैं, तो शुरू करते हैं विद अम्मा's टेक। अम्मा's टेक में पहले तो बहुत से लोगों ने एक ही सवाल उठाया। अम्मा, हम वेट कर रहे थे आप टेलीफिल्म से अपना रिव्यू देंगी, आपने टेलीफिल्म से अपना रिव्यू क्यों नहीं दिया? हाय मैं दसा, मैं भी भूल गई। क्या? मैं कहना सी बच्चों प्लीज ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਵਿਊ ਡਰਾਮਾ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ टेलीफिल्म। ते जिम्मेदारी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟਣੀਆਂ, ਦੱਸੋ मैं ਕਿਹੜੀ देखा? मैं नहीं देखी कोई भी। अब आप बताओ, जो आप लोग आपने कोई नहीं देखी? मैंने एक भी नहीं देखी। अब आप लोग बताओ, जो ज्यादा मतलब आएंगे ना कि ये वाली 2 बचा 3 हो, वो फिर मैं देखूं। ऊपर से पता है इत्तेफाकन हुआ क्या, हमने आर्टिकल भी ऐसा किया था गैलेक्सी पर कि इतनी टेलीफिल्म्स आ रही हैं, उनमें सब लगी भी नहीं। कुछ उन्होंने ईद पे लगा दी, कुछ उन्होंने ईद के नेक्स्ट वीक लगी हैं, कुछ आई थिंक अभी भी लग रही हैं बीच बीच में। तो थोड़ी ना उनको स्पेस आउट कर दिया। मेरे साथ ना इत्तेफाक हुआ, इत्तेफाक ही था गंदा सा। ਜਦੋਂ टीवी लावा कि पुरानी टेलीफिल्म लगी उसमें को दफा दूर। अच्छा, कोई भी पुरानी 2-3 मैं जेडे मतलब मेरे ना इत्तेफाक ही हुआ कि पुरानी लगी हुई थी। पुरानी भी लगी थी। हाँ, पुरानी भी लगी हुई थी। अब बच्चों आपने बताना मुझे कौन सी टेलीफिल्म है देखूं, फिर रिव्यू करूं। मैंने कोई भी नहीं देखी। हुन इन्नियां बड़ियां च मैं केड़ी देखा। अब जैसे ड्रामे भी सारे इतने नए अच्छे आ गए हैं। आपने बताना है कौन सी टेलीफिल्म आप लोगों को अच्छी लगी, जिस पे ज्यादा आएगा उस पे मैं रिव्यू करूं। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल है अम्मा's टेक में, हिबा तारिक ने पूछा है, अम्मा आपका क्या टेक है जियो के जो सारे पोस्टर आते हैं, उनके सारे पोस्टर सारे सेम ही लगते हैं, बस एक्टरों की शक्ल लगता है बदल देते हैं और बैकग्राउंड सेम रहता है। कुर्सी बैठे तो क़यामत में बैठे सारे। बेटा आपको ये लगा कि ज्यादातर अदाकार भी वही होते हैं। ये मैंने सही पॉइंट उठाया। हाँ, एक्टर्स मोस्टली सेम ही होते हैं उनके। खैर, अम्मा's टेक ये कहा है तहरीम शेख ने। वो जानना चाहती है कि अम्मा, जो मोहल्लत की जगह एक नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है रंग महल, क्या वो इज इट वर्थ वॉचिंग? अच्छा ड्रामा है क्या? ये क्या है? नहीं क्यों इतना उस पर मेहरबानी क्यों? इतनी मेहरबानी क्यों? मेहरबानी कर दी थी। अच्छा, मैं सॉरी, मेहरबानी है कि मैं मुंह दे आते रहा, मैं कुछ भी नहीं कहना दोबारा जी। अच्छा, अगला कमेंट थोड़ा कठिन है। ये थोड़ा समय कठिन है। मैंने बचा रही नहीं, मैं नहीं बता सकता प्लीज। इतना लंबा कमेंट है। चुन के मैंने पता मैंने बड़ा अच्छा कमेंट है। कमेंट किया आमना अनम ने। उनका कमेंट काफी लंबा है। उनके कहने का मेन मकसद ये है, अम्मा मैं जानना चाहती हूँ कि आप जब पहले ड्रामे देखती थी, क्या आप तब भी इतने गौर से ड्रामे देखती थी कि अब आपको थोड़ा एक प्रेशर भी होता है कि मैंने रिव्यू करना है तो मैं जरा बरीकियां निकाल लूँ, कि आपको अब जॉब लगती है, स्ट्रेस लगती है? नहीं, स्ट्रेस नहीं लगता। ये लगता है इज्जत का मामला है कि अटैक ना हो जाए मुझ पे कहीं, एवं भाऊ करती है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं देखती हूँ, गौर से देखती हूँ, फिर बाद में थोड़ा बहुत अगर मुझे लगता है कि नहीं, फिर मैं यूट्यूब पे दोबारा वो लगा के भी देख लेती हूँ कि मुझे लगा था वो गलती है कि नहीं है। देखती तो मैं जो पहले भी मैं करती थी वैसे ही करती थी। अब हाँ, वाकई एक जॉब की तरह है कि जैसे हम लाहौर वालों को वैसे ही दुनिया वाले जीने नहीं देते, तो इसलिए अपनी इज्जत को संभालने के लिए मैं जरा गौर से नहीं, मैं ऑनेस्टली जोक्स अपार्ट, अम्मा ड्रामे हमेशा से ही बड़ी करीबी से, मतलब बड़ी बारीकी से देखती होती थी। अब थोड़ा एक्स्ट्रा देखना पड़ता है अम्मा को कि मैं कुछ बोलना है, मैं कहता हूँ नाम से लिया करो, कुछ गलत ना बोल देना, ताकि आप कंफर्म कर लिया करो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतने लोग देख रहे हैं, एक व्यूअरशिप है, तो आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ता है। अम्मा एंजॉय भी करती हैं, ऐसा नहीं कि आपको सजा लगता है। ना सजा नहीं, मैं तो अल्लाह का शुक्र करनी आ, नहीं तो मेरा ढिड फूल के थे आए ना सी। मजा आंदा गल्लां कर लेनी अपनी सारियां। चलो, लास्ट सवाल है, मुझे पता है इसका जवाब आपने दे तो पाना है नहीं। ओए मैं मर गई। फिर मैं पूछ लेता हूँ, फिर भी मैं क्यों दे पाना? मैं जानता नहीं। अगे मैं देता ताड़ी जुतियां ते मेरा सर, फिर मैंने कुछ इनाम दे। आपको आप जवाब दे पाना नहीं जी, मैं देता। हाँ जी, मैं वादा कर लोगों के सामने। क्या नाम चाहिए आपको? मैंने जो मर्जी दे, मैं उस चीज वाला खावांगी है ना।
है ना? हाँ अच्छा जी, आपका सवाल है ये वाला जुनेद सिकंदर ने पूछा है, ये वाला अम्मा आप बताएं आपका फेवरेट एक्टर कौन है, मेल और फीमेल, आजकल के दौर में भी और पहले के दौर में भी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पुरानी चीज मैं 1 मिनट दस दूंगी। पुरानों में मुझे था, सबसे हमें पसंद थे आबिद अली, बहुत खूबसूरत, बड़े डैशिंग होते थे। आबिद अली पसंद था, वसीम अब्बास, फिर दोस्त वाले नानी पसंद से नानी पसंद से। बस 3, एक पूछ रहा था, चलो मैं 3 बता दिए। हैं? और तो रह गया कोई? हाँ, और लड़के में मुझे पसंद थी ताहरा नकवी, आरफा सिद्दीकी, रूही बानो। रूही बानो टीवी की है? हाँ जी, टीवी फिल्मों की नहीं हाय ना, टीवी की थी वो। फिल्में भी की, पर वो ड्रामों की थी। अच्छा, अब आज के दौर में? आज के दौर में मुझे पसंद है उस्मान मुख्तार और आहद और हाँ, एक और भी पसंद है, बस ये 2 याद आए हैं। आपका दिमाग जो है ना। हाँ, बिलाल अब्बास मुझे पसंद है, मुझे मुहिब मिर्जा भी बड़ा पसंद है। और कोई रह गया नाम? नहीं, बस बता दो। बस आप भूल गए एक नाम को, की सोचो। हाय लान तू दस। शहजाद शेख। हाय मेरे अल्लाह दे, सॉरी शहजाद, हाय शहजाद ना, मेरी ना पसंद है शहजाद जिदा साहब। आई थिंक उम्र के साथ होता है, बंदा थोड़े जरा नाम हाँ, भूल जाता नाम है। भूल जाता है। हाँ, अभी भूल गई होंगी, मुझे नहीं पता। लड़कियों में मुझे पसंद है सज्जल, यमुना, और वो जो 2 बहनें हैं, एक मावरा और उर्वा, ये इंडिया फिल्म करके आई है, मावरा। वो मुझे बहुत पसंद है। ये 3 लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। और कोई तो नहीं रह गई? आहिस्ते आहिस्ते आपको नाम याद देंगे शो के बीच में। हाँ। तो आप बता देना, ठीक है? हाँ। लेकिन सवाल था एक एक्टर और एक एक्ट्रेस, आप एक आप नहीं बता सकी, सब हार गई। हाय। आपको कुछ नहीं मिलेगा खाने को। हफ्ते में 10 बार खाती हो आप। बेटा 10 दफा खाती, जो तूने मुझे खिलाना था वो स्पेशल गुलबर्ग में जाके खाना था ना, तो वो तो तू अपने बेलियों के लग साथ चला ऐसे जाता। रहा है कि जैसे अम्मा को कभी नहीं खिलाया किसी ने। मजलूम औरत हफ्ते में 10 दफा खानी, 10 शेक पीती औरत रात को जाके, और इतनी वो तो मजलूम। खाती हूँ, जो चीज मुझे पसंद है वो गुलबर्ग में थी, वो तूने फिर मुझे लेके जाना था। बड़ी मजलूम हार गई मैं ना। मजलूम। जो भी हमें कभी मिले होंगे ना हमारे चाहने वाले, आपने हमेशा देखा होगा कि हम दोनों इकट्ठे होते हैं, कभी कुछ ढूंस रहे होते हैं, कभी कुछ ढूंस रहे होते हैं, कभी शेक पी रहे होते हैं, कभी। जितनी क्या हारी है तो दस दे। आप मिडिल में हो, अच्छा, आपको हाफ मिलेगी। खैर एनीहाउ, हमने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया। अब हम आई थिंक आगे बढ़ते हैं और शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। नहीं सॉरी, शो की तरफ बढ़ने से पहले नेक्स्ट वीक के लिए भी हैशटैग अम्माज़ टेक और हैशटैग फीडबैक कॉर्नर इस्तेमाल कीजिएगा, हैशटैग फॉर योर सवालात, एंड जहां पे अम्मा का टेक जाना चाह रहे हैं। अब हम शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे ड्रामा सीरियल हम कहां के सच्चे थे के साथ, जिसकी पहली एपिसोड अभी कुछ देर पहले खत्म हुई। मैंने भी देखी, अम्मा आपने भी देखी, तो कैसे लगा शो आपको? हम कहां के सच्चे थे। बहुत अच्छा, बहुत मजे का। आई एग्री, थम्स अप। मैं कहती हूँ कि अब पूरा हफ्ता, 1 माह से ये था कि ड्रामे अच्छे थे, देखते थे कि मतलब लग रहे हैं देखने। अब वो वाले ड्रामों का सिलसिला शुरू हो गया कि जिसका हमें इंतजार होगा, नेक्स्ट एपिसोड क्या होगी, नेक्स्ट एपिसोड क्या होगा। आई एग्री। बहुत मजे का ड्रामा था, और बीच में इतना टची था कि जो इसमें दिखाया था ना उसका। अम्मा तो सिस्कियां ले लेके रोई बीच में ड्रामे के। मैंने एक स्टोरी भी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे, अम्मा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि जो बीच में दिखाया था ना उसका मायरा का, जो जैसे बाप का जो सारा था, मैंने अपने बहुत बहुत करीबी, इतने करीबी कि आप सोच नहीं सकते, उनकी ज़िंदगी को मैं इस तरह देख चुकी हूँ जिस तरह सारा वो उसका सीन दिखाया था। तो उस वजह से वो सारा लग रहा था कि उन्हीं लोगों को देख रही हूँ, या उसका और उसके बाप का सारा सीन दिखा रहे थे। तो बहुत टची, बहुत अच्छा था। उसके बाद और इसमें हालांकि छोटा सा सीन था, इतनी शानदार उमैर राना ने की। उस वक्त अपनी बीवी बोल रही होती है ना नीचे से, और वो उसको कहता है, मैंने उसे कहा था, मैं कहनी इसने मर जाना है। अपनी बेटी को देख कैसे कहता है ना, आई लव यू, मैंने कहा इसने मर जाना है। पता नहीं मरा कैसे, खुदकुशी की, पता नहीं क्या नहीं हुआ। पता चलिया कि की वजह हुई कि मतलब समझ देखिए पता, मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत ही पैक्ड एपिसोड थी, बड़ी पावरफुल थी। कि पहली एपिसोड थी, अमूमन तौर पे हमारे ड्रामों में पहली एपिसोड में कुछ खास होता नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ हो गया, इतना कुछ आपको समझ लग गया, किरदारों की क्या कहानी है, क्या बैक स्टोरी है। तो मुझे तो मैंने तो बहुत बहुत मजे का लगा। पर मैं कहना चाहूंगी जो मुझे लगा गलत ये लगा कि अगर आप फर्स्ट एपिसोड है,
ठीक है। फर्स्ट एपिसोड में आप बता रहे हैं ना कि पूरी ड्रामे की बेस इसी पे बनी। एग्जैक्टली हाँ। ये ऐसे तो बेस बननी सी, तुसी जो बच्चे थे ना, बच्चे 2 अलहदा एज के लेते, तुसी सान एक एज के बच्चे दिखाए ने, बच्चों की एज है। पहला सीन है जिसमें बच्ची मायरा का बचपन दिखाया कि वो एक शहजादी है, सारे निनहाल वाले उसकी पूजा कर रहे हैं, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, सब कुछ हो गया। तुसी भी ये दिखाना सी कम से कम ए वाला सीन 2 साल पहले दा दिखांदे। अच्छा, इस सीन के अगले सीन में सब कुछ उल्टा हो गया गया कि काटा तुसी एक सीन तो अगले सीन च ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੰਜ ਛਿੜਕਤਾ ਠਾ करके इंज ते आम जिंदगी च नहीं होता। नानी थी, अच्छा नानी का जो रिश्ता होता है, नानी के रिश्ते में अमीरी गरीबी कहाँ से आई? नानी तो प्यार करती है अपनी बेटी के उसको। यानी इसमें ये चीज क्या दिखाई कि जब मायरा का बाप बड़ा अफसर था, सारा गाड़ियां बड़ी, सारा कुछ था, सारे घर वाले कर रहे थे पूजा, वो नशई होया, उसको पैसे नहीं रहे, नाल ही सारा कुछ डाउन करता। और तुसी कम से कम कुछ वक्त ते दिखांदे, इको वक्त च तुसी तबाहियां दिखा दित्तियां। क्योंकि पहली ऐड आने से पहले लग रहा था कि जो है ना मशल है वो बेचारी नेग्लेक्टेड है, उसे लोग कह रहे हैं। फिर चीज गलत लगी जब पहला दिखाया तो उसमें मैं कल अभी साफ आया बेचारी मशल बच्ची तक किटा सहाय, वो बच्ची की करेगी कि वो पूरे घर में, उससे कह रहे हैं प्यारी अक्लमंद सब कुछ कपड़े उसके ये वो सारा जो कुछ था पूरे का पूरा महरीन थी मायरा खान। कुबरा का साथ कि इसका जो बचपन था लगता था हाय बच्ची बेचार के साथ क्या सियाती हो रही है। दूसरे सीन तुसी ये बिल्कुल ही इंज करके पासा पलट देता, फिर पासा की पलट देता कि जो इसकी नानी थी, नानी को नहीं बताया। चलो भी अक्सर लड़कियां माओ को बात नहीं बताती होंगी, दुनिया में देखा है कि 2 बहनें हों आपस में, एक बहन दूसरी बहन को बताए ना, वो खामन ने उसका सारा जेवर बेचता, ਉਹਦਾ खामंद इन्ने नशे करता है कि नशा की अखीर हुई पई है। उस नशों में उसने बीवी का सारा जेवर, इतने पैसों का गबन किया ऑफिस से, जानी वो किड्डा नशई सी। और बीवी को पता था, कह रही है, माँ कह रही थी कि अच्छा अपनी अब बताती है बेटी को, बड़ी को, कि ये ना कब से लैला बस जो मेरी जो बेटी है कब से आ रही थी, मुझसे पैसे लेती थी, अच्छा मुझे इसने बताया नहीं है कि गल हुई तुसी। वो तो जिदों आंदी है एस जो थी जीक्यू का यही गिला था कि ये आती है अपनी बड़ी सी गाड़ी की शो कराती है, हमें शो करा के जला सड़ा के चली जाती है। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਏਡੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਸ਼ੋ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਬਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਪਾਤਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ मैंने ਦੱਸ। ऐसे मुझे भी लगा कि फर्स्ट ब्रेक के बाद के जो सीन्स थे ना, लगा बीच में कुछ कट गया, कुछ रह गया बीच में, इतना कट गया कि जिसका हिसाब कोई नहीं। अच्छा फिर अगर यार होता ना 2 years लेटर, हाँ कुछ ये कर देते। अच्छा आप देखो कहीं था तो नहीं, हमने देखा ना हो, मैं सब देखा मैं सब एक मैं की चीज देखी तेरे वर्गी नहीं मैं। उसके बाद खाला फर्स्ट सीन आया, खाला बाहर से आई है, खाला बाहर तो आई है ते बच्चा थले खेलन लिया लॉन्च, तीनों कजन खेल रहे ने। लो जी जड़ी बच्ची महरीन मायरा जड़ी बेचारी उजड़ गई है। क्या मतलब? जो वसन नाम रख के जो घर के हालात से इसका प्यो वैल सी सारा कुछ ठीक है। उसके कजन ने वो कपड़े पहने हुए हैं, उसकी खाला ने छत खड़ी है वही कपड़े पहने हैं। लो जी महरीन दी दुनिया पलट गई। खाला बाहरों दोबारा आई है कि मेरा भनवैया मर गया तो मेरी भैन उजड़ गई फलाना नशई, ओही खाला ने कपड़े, ओही ओहदे कजन दे कपड़े, सेम कपड़े थे। तो मैंने नोट किया, अच्छा मैंने देखा यार कि तुहाडी तुक सी। खाला बाहरों आ गई 2 महीने बाद, पुत्र नाल आ गया, ओही कपड़े जेडे लॉन्च खेलन दे सी, ओही कपड़े तुसी फिर पवा दिते। श्योर हुआ मैं बिल्कुल श्योर हूं। अच्छा मैंने 3 गौर से देखा, मैं कहा हाय मेरे अल्लाह हाय कपड़े वही ला दे खड़े थे, बच्चे ने भी ओदे भी हो गई। और ऊपर से मैं ये कह रही हूँ मेनू सीन बड़ा ही गलत लगा। कौन सा? बेतुका। क्या मेरा मामू दी अखां च मिर्चा पान दिल कीता। क्यों? तुक भी नहीं। अच्छा दसो मैं ताज दे मैंने ये वाली चीज बहुत गलत लगी है कि पहले सारे घर वाले कह रहे थे खाला कपड़े लियांदी पई ओदी कुड़ी जेड़ी बेचारी मचल बच्ची सी ओदे वास्ते एक फराक ओदे वास्ते बच्ची वास्ते इन्ने बड़े फराक। लो जी हुण दा प्यो नशई होया ओदे नाल ही ए प्यो नशई होया
ਇਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਧਿੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮਾਇਰਾ ਨੇ ਕੁਬਰਾ ਨੂੰ ਧਿੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮੂ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਯਾਰੀ ਮਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ यह तकड़ी में इंतहाई जहर लगी की मतलब वो आपको कैसा लगा जो कहती है उसकी जो नानी बनी ना नानी जेड़ी सी ना छोड़ो नानी दी ते मैं गर्दन बना के मन चैन आएगा नहीं नानियां भी इंज दी होंदियां नानियां ते नवासियां ते मर जांदियां ने पोते पोतियां दा यही सारी दुनिया दे पोते पोतियां दा गिला हुंदा है कि नानी जेड़ी ये दादी जेड़ी साड नानी करदी उन्हां ना करदी ए किड्डी चुड़ैल नानी सी नी नानी कंबख्त मारी कहंदी कि तू ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਸੀ कहते हैं असल वाला सूद प्यारा तेरी बेटी दी बेटी थी तू किस तरह वाली चीज कह हालांकि मैंने कभी कोई इविल नानी सुना नहीं आज तक कभी ना देखा है फिर एडी डैड नानी उसके बाद बच्चे जवान हो गए नानी फिर चुड़ैल समझ तो बाद नानी दस बकवास का मतलब की सी बच्ची यूनिवर्सिटी जा रही है मायरा यूनिवर्सिटी चली उन कहती है जान तो पहले मेरी साड़ी इस्त्री करके जाए तू केड़ी जॉब ते जाना सी केड़े प्रिंसिपल सी तू कि तेरी उस वक्त साड़ी इस्त्री करवाना जरूरी सी वो बेचारी कहती भी है कि मेरी बस लेट हो जानी है हालांकि वो स्टेप नहीं बड़ी सिंड्रेला वाली वाइब आई कि होते ना होती थी वो जो इवल थी उसकी होती थी जो कहती थी कि मेरा कपड़े साफ कर नानी ना दिखाते नानी अज दिया डैना दे चुड़ैला सी ना देखे ना सुनिया अच्छा ओदे बाद की दिखाया कि जेड़ी बच्ची मायरा है सिंपल है वेल डन दोस्तों तुसी दूसरी की ब्याही घोड़ी बनाता भाई कोई तो मां और दसो बच्ची यूनिवर्सिटी जा रही है अल्लाह दी अंजी ते चला दी सेरी मंगनी ते चली है इन्ना खिंच के उन्हें इन्ना तेज सारा कुछ लड़कियां तैयार हो जाती हैं यूनिवर्सिटी हां नहीं इतनी तैयारी बेटा ना असि आज तक इतनी तैयारी देखी बहुत गलत मुझे बस हील ऑफ लगी हील पहन के नहीं जाता कोई अच्छा शादी वाली अच्छा तन हील ऑफ लगी अब शादी वाली हील होती है जो वो नोट की हील ऑफ लगी तो मैंने पूरा ओवरऑल ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਸੀ बहुत और तेज मेकअप करवाया हुआ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਆ समझ तो बाहर है देखो उसने खल्ला भी डाला आपकी तरह से खल्ला डाला मैं ये कहती हूँ कि ठीक है ए खुदा दा वास्ता माफ कर दो फुफियां भी चंगियां होंदियां ने माफ कर दो फुफियां नु चुड़ैल ते कुत्तियां दा छाड़ दो अब होती हैं मैं मानती हूँ कि खाला का प्यार ज़्यादा होता है फुफो की निस्बत इस चीज़ को मैं मानती हूँ इन्ना भी फर्क नहीं होंदा कि जेड़ी एक दी खाला एक दी फुफो एक वास्ते सिर्फ एक फ्रॉक एक वास्ते इन्ने बड़े फ्रॉक ते चाहे जाके उस भतीजी वास्ते एक फ्रॉक ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰਾਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਦਾਂਸ ਕੇ ਪੁੱਪੀ ਡੈਂਸ ਸੀ ਪੁੱਪੀ ਚੜੇਲ ਸੀ ਇੱਕ ਫਰਾਕ ਹੀ ਸੀ एंट्री बंद होनी थी पुप्पो के घर में ਪੁੱਪੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਤੇ ਪੁੱਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੜਵਾ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪੁੱਪੋ ਇੱਕ ਫਰਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ लेकिन पता ऑनेस्टली अम्मा के ये स्टाइल के रिव्यू से हटके मैं ये जरूर कहना चाहूँगा मुझे शो बहुत अच्छा लगा वो अम्मा का एक स्टाइल है इस तरह की बुरीका निकालने का ऑन द बहुत ही एक पावरफुल फर्स्ट एपिसोड थी कहानी की बेस अच्छी सेट की गई है और बहुत इंटरटेनिंग शो लगा अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं अच्छी डायरेक्शन है और मज़े का लगा शो और बड़ा प्रॉमिसिंग स्टार्ट है लेट्स सी आगे अब कहानी क्या टर्न लेती है क्योंकि इसमें ना बहुत लग रहा है कि मोड़ आएंगे कहानी में ऐसा लग रहा है तो वो वेट करते हैं तो ऑन द एक अच्छा स्टार्ट रहा आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एक और ड्रामा सीरियल की जो इसी हफ्ते लॉन्च हुआ बात कर रहा हूँ लापता की तो लापता की 2 एपिसोड लगी मैंने भी देखी अम्मा ने भी देखी तो अम्मा कैसे लगा आपको शो मुझे तो बहुत ही मजे का लगा मुझे भी बहुत जिंदगी से भरपूर सारा कुछ मुझे इस ड्रामे में सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका लगा गेटी प्रिंसेस हाँ सही में बिल्कुल मैं तो तुक्का मारा है नहीं बहुत शानदार अच्छा इस ड्रामे पे मैं रिव्यू करने से पहले जो टिकटॉकर कहते हैं ना टिकटॉकर जो बच्चियां हैं मैं उनसे प्लीज़ माफ़ी मांगती हूँ मेरा बच्चा मुझे नहीं पता आप लोगों की ज़िंदगी क्या है ना मैंने कभी टिकटॉक देखा है ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟੌਕਰ ਬੱਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਕਮੀਨੀਆਂ सॉरी जे मैं गल्लां करा कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कर रही हूँ ड्रामे जी टिकटॉकर दिखाई पई है वो एनजी दिखाई उन्होंने एक दिखाई ना एक तरह की टिकटॉकर मतलब अच्छे भी होते होंगे बुरे भी होते होंगे ये थोड़ी खतरनाक चालाक थोड़ी ग्रे है अच्छा जैसे चुपके था मुझे उसमें आयजा का करैक्टर नहीं अच्छा लगा था कुर्ता था टाइट सी पहनी थी जो बच्ची इसमें आयजा प्रॉपर जैसे वो कपड़े जान है पूरे ड्रामे में आयजा की वजह से वो कपड़े बालों के स्टाइल ज्वेलरी सारा कुछ मज़े की बातें बहुत थी मुझे आयजा का करैक्टर बहुत शानदार लगा आयजा लव यू
और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, इसमें जो बच्चा हीरो है शम्स अली रहमान अली रहमान बेटा फौरन तो पहले जाओ दाता साहब जाओ तो देगा चढ़ा के आओ। क्यों? पूरे ड्रामे का मेन लुब्बे लबाब की सी खूबसूरती का मुजस्मा शम्स। ऐसा तो कुछ नहीं था। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫੁੱਫੋ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਡਰਾਮੇ ਜੀ ਸ਼ਮਸ ਇਹ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਰੀਫ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। उड़ते ने खूबसूरत कटीला बिल्ली बिल्ली आंखों वाला। मैंने नहीं सुनी तारीफ किसी की इस तरह। तो देखा कि ये था हर कोई मर रहा था। वो आयजा कहती मैंने शादी करनी है, फला कहती मैंने नहीं पता ना खूबसूरत कितना दिखाया है, पता ही चले तेनू नहीं दीवाना देखा कि मैंने उसकी काबिलियत के किस्से सुने लोगों से। काबिलियत के किस्से अच्छा ड्रामा फुल मजेदार। पर मैं यह कहांगी जी राइटिंग सी ना, मैं राइटिंग के बारे में नहीं सोच रही क्योंकि राइटिंग के बारे में सोचा नहीं। ड्रामा मैंने बहुत मजा आ रहा है, राइटिंग मैंने बहुत कमज़ोर लगी। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਟਿਕਟੋਕਰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੀਤੀ ਟਿਕਟੋਕਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਟਿਕਟੋਕਰ ਬੱਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਫੁੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫੁੱਲ ਜੁਲਰੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੀਤੀ ਲੈ ਆ, ਜਾਂ ਬੇਸਨ ਲੈ ਆ, ਜਾਂ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਬੱਚੀ ਕੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਯਾਦ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਬੈਠ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਲੁੱਚਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੀਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਗੀਤੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਵੇ, ਗਾਣੇ ਗਾਵੇ, ਨੱਚੇ ਗਾਵੇ, ਸਹੇਲੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਗੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। क्यों? और इससे मुझे याद है वो एक सीन है जिससे लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं। वो जो जाके जाती कि मुझे वो बादाम लेने जाती मेरे ख्याल से, तो कहती है पैसे दो। वो सीन इतना गलत। लोगों को बता दो जिनको नहीं पता, शॉपकीपर का उसका उधार होता है पुराना 6500 का, तो कहता है मेरे पैसे दो। कहती है अच्छा पैसे मांग रहे हो, अभी दिखाती हूँ आपको पावर सोशल मीडिया की। अपना खोलती है फ़ोन कि ये देखिए ये आदमी मुझसे उल्टी पुल्टी पता नहीं बातें कर रहा है। और आप जानते हैं पाकिस्तान के कानून में मतलब लड़की को छेड़ने का क्या सजा है। मैं हमारा शिकायत करांगी, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ जुर्म नहीं ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। अब ये डंक ड्रामे में भी यही चल रहा है। उससे पहले पता नहीं कि हो ड्रामा में से मैंने याद ਉਹਦੇ 'ਚ भी यही वाली चीज़ थी। अब इस चीज़ में अच्छा जो इसकी मीडिया की पावर है तुसी उन्हें सही तरीके ना दिखाओ। जैसे एक बच्ची थी उसका बाप हॉस्पिटल में था, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ इस्तेमाल करो जिथे वाकई ज़रूरत है, जिथे गंदियां निज़ाम है ਉੱਥੇ इस्तेमाल करो ਤੁਸੀਂ मीडिया ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਰਸ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ तो वो कहती मेरे प्योन डील नहीं करता, मैं तो नर्स के खिलाफ थे, अस्पताल के खिलाफ। यहाँ पे सोशल मीडिया की पावर गलत सेंस में आ रही है कि आप हरासमेंट की बात कर रहे हो। एक तो यहाँ पे दो पॉइंट है। हाँ। एक है कि अपनी सोशल मीडिया की पावर को गलत इस्तेमाल करना, एक ये दूसरा पॉइंट है हरासमेंट का। वो कह रही है कि आदमी छेड़ रहा है, वो ये दिखा रही है। मैं कहनी पई आ तुसी की दिखाया कि जानी जेड़ी भी हुन मतलब कोई बदनसीब की बेचारी जाता ते वैसे सही बेचारियां सही हुंदियां ने, जिन्हां नु कुत्ते कमीने पावरफुल महल्लियां च हुंदे ने बड़े जलील इंसान। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੇੜਦੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿਣ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੋਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल ये भी है आपसे भी और लोगों से भी कि अब एक किरदार दिखाया कि उन्होंने दिखाना है वो किरदार है चालाक, वो किरदार है मक्कार, तो उसको नेगेटिव भी दिखाया उन्होंने। और उसके वो कहते हैं गीती के चक्कर गीती के चक्कर और थोड़े सी दिखाने वास्ते गीती का चक्कर ना दिखाया जाता तो कोई ड्रामे में फर्क नहीं सी पैना। दूसरी मन राइटर यह दसे कि जेड़ी बच्ची फलक दिखाई है, मैं कहनी फलक बच्ची MA च पढ़ती पई है, CSS करना उस बच्ची ने। और दसो जेड़ी बच्ची एडी पढ़ी लिखी बच्ची, वो जेड़ा बच्चा दिखाया भी शम्स के गले च धागा जा काला बनिया पे, चलो आदमी है भी दिखाया लड़ाका जा कम पढ़िया गुंडा टाइप है पूरा। वही कह लिया कि परिजादा शौकी भाई हाँ पूरा शौकी भाई। तो मैं कहती पई सी शौकी भाई की जरूरत किस तरह पई नहीं दुलखत लिखन दी। तो दसो ये दसो बच्ची CSS जिस बच्ची ने करना बच्ची मरती जाती पई है चमचते। फिर ए वाली गल गलत होगी। उसके बाद बच्ची फलक मुहल्ले में रह रही है, मुहल्ले च रहिंदी पई है। अल्लाह मैं कहनी यूनिवर्सिटी जो वापस आती पई है
ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, CSS करना है। बैडमिंटन खेलती है, टेनिस खेलती है, ਜੋ ਵੀ ਖੇਲਦੀ ਪਈ ਨਾ ਉਹ ਖੇਲਦੀ ਉਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ये तो ਇਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਬਰੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਟਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ मोहल्ले ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਪੜੇ पा के लेकिन पता है ऑनेस्टली अम्मा की बारीकियों को निकाल के मैं कहना चाहूंगा ये भी ड्रामा बहुत इंटरटेनिंग लगा मुझे। और मैं डायरेक्टर और राइटर सेम ही है मेरे ख्याल से, खिज़र इदरीस, मैं उनकी खास तौर पे उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस बात। अम्मा ड्रामे में जो मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ इनोवेटिव नहीं है, कुछ कैमरा की बात करें शॉर्ट्स की, तो वही हमारे घिसे हुए ड्रामे यहाँ पे कुछ डिफरेंट देखने को मिला। जैसे अभी सीन देखा मैंने वो जो दूसरे एपिसोड में जब आगे बताते हैं कि फलक और क्या नाम है लड़की का, शम्स, हाँ फलक और शम्स आगे बताता है कि हम शादी करना चाहते हैं, तो कैमरा जूम उधर जाता है, जूम उधर जाता है, फलक और मैं शादी करना चाहते हैं। मतलब कि बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, बट अच्छा लगा देखे कि मेहनत की गई है। मतलब इस तरह के डिफरेंट शॉट्स पे जब वो तीनों जाते हैं उधर, वो जुआ खेलने जा रहा होता है, वो बैडमिंटन खेल रही होती है, वो रिक्शे में भाग रही होती है, तो दोनों बार बार दिखाता है कि सबकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो अच्छा लगा मुझे, कुछ उन्होंने मेहनत की गई। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਐਵਨ ਗਲਤ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੰਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੁੱਚਾ ਜੂਏ ਖੇਲਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ? ਫਲਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ किस चीज ਤੋਂ ਪਿਆਰ करती पई है, उस बगैरती से ये भी गैर नहीं कि बुढ़े बारे मेरी माँ कपड़े सीन रही है। मुझे भी ये बात बहुत ऑफ लगी कि जब वो रिश्ते के लिए जाते हैं अपने माँ बाप के पास, तो जो फलक का माँ बाप है वो कहता है कि हाँ देखा वह लड़का है, शरीफ सा है, अच्छा सा है, प्यारा सा है, नेक सा है। कहाँ अच्छा प्यारा नेक है, शुक्र बहन ने बता दिया कि बहन ने बता दिया। ते बहन तो पहले अब्बू जी ने भी CSS कीता है, अब्बू ने भी CSS कीता है। अब्बू को थोड़ी देर पहले अब्बू दा भरा दुख रो के गया कि जेड़ा मेरा बच्चा है ना, वो ना पढ़ाई च वे ना काम च वे, दुकान दा बेड़ा गर्क करी जांदा पिया, जे कारोबार वास्ते पैसे दिते सी वो भी सारे उन्हें डबो दिते, वो कुछ नहीं करदा। अब्बू बहुत स्लो है। अब अच्छा बच्चे दा हुण सिर्फ की है जुआ खेल के, फलक ने जुआ खेल के करना जो करना, सॉरी शम्स ने जुआ खेल के करना है। फलक ओदी की सदा ते मर गई हुई है। ते उत्तों जेड़ी बच्ची गीती है, गीती है, गेती चैन आ गया तुम गेती। अच्छा जेड़ी गेती बच्ची है की दिखाया मेरे नसीब, दसो फुल तैयार बच्ची, सारा ब्रीफ केस भर के एवें ही माँ कहती है जाके बेसन लैके आ। दसो माँ कहती बेसन लेके आओ, बेसन लैन जो नसना प्रोग्राम बना लिया ब्रीफ केस पढ़ के। खाए नसना सी कि मजाक सी। अच्छा बेसन लैन गई नस गई है, वापसी से वापस आ गई है, मुंडे की भैन नस गई है, वो वापस आ गई पूरा सारा सामान लेके। फिर एक सीन है जिसमें अपनी दोस्त को बताती है कि वो छत पे मिलते हैं, ये शरीफों का काम नहीं है। तो सहेली कहती तेरे अपने बात की ख्याल है? कहती मैं तो एक स्टार हूँ। यानी स्टार गाल कढ़ी गई है कि यानी जेडे स्टार होंगे हैं जी का तो उन्हें अकल मौत होंगी नहीं कि दिल का मुँह चुक के समान चुक के जवान कुड़ी अल्लाह नस्ल जो नसदा है ना बंदा, पूरी अगली नस्ल उसकी तबाह हो जाती है। जेड़ी कुड़ी घरों नसदी है तो तुम आ गल मखौल ही दिखा दी कि घरों नस के गई है, मजाक से वह। तो फिर उत्तों दसो अल्लाह तेरी शान, मामू का घर सानू नहीं पता किन्ने फासले से है। वो तो चलो आपस च फलक ते शम्स जेडे ने कज़न ने, वो दिन मिलन रात मिलन। दसो अद्धी रात को छत से बैठ के गल्लां करते पे ने, इंज जिन वांग विच करके आ जाती है। दसो एदा दरवाजा किन्ने खोलिया, ए कित्थों आ गई? ए ते हमेशा दरवाजे वालों आंदी है, थोड़ा परे एदा घर है बेतुका। जिस वेले मुंह चुक के उन्हां दे कोल किन्ने दरवाजा खोलता? दो बुढ़े मामे, दो बुढ़ियां मामियां, वो घूक सुतियां ते बच्चे छत ते मिलदे पे सी। जिथे हुंदा टप करके जेड़ी बच्ची जा मैनूं लगा जा कहता ड्रामा मैं कहनी हां फुल मजे का है। अच्छा मेरे कुछ पॉइंट थे जो लिखे थे मैंने। हाँ जी मैंने कहा पता नहीं अम्मा बोलेंगे नहीं बोली। आपने वो देखो वो जो बोलती है उससे क्या कहते हैं, ओए लाडी अहम गल तू ना दसी मैनूं याद आ गई वो जेड़ी उन्हें कही है वो बच्ची फलक ने। होए मेरे अल्लाह फलक उन्हें कहती बच्ची नूं दसो तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें जहन्नुम भी जन्नत लगेगी। वाला फिक्र हो किस तरह गौर करते उन्हें तो बड़ी बड़ी उत्तर चीज़ां दा वैसे पॉइंट मुझे थोड़ा फनी लगा मैंने जब बात बोलती है तो। लेकिन ऑन द होल मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसके लिए भी और हम कहाँ के सच्चे थे के लिए भी कि दोनों ड्रामे जो हमने इंजॉय किए, बहुत इंटरटेनिंग ड्रामे हैं और अच्छे ड्रामे बने हैं। वो एक अम्मा का एक स्टाइल है, कैरेक्टरों की बात करना, थोड़ी बहुत मजे का है। ऑन द होल दोनों ड्रामे इंटरटेनिंग के लिए हाँ
क्योंकि दोनों में ये है कि जैसे हमारे अमूमन तौर पे हमारे जो टीवी स्केड्यूल्स होते हैं वहाँ पे इस तरह के ड्रामे नहीं आते, थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी लाइट हार्टेड, बड़े हमारे सीरियस मौजू होते हैं। तो ये इस तरह के ड्रामे अमूमन तौर पे रमजान में लगते होते हैं, तो गिला होता है कि अभी ऐसे ड्रामे पूरा साल क्यों नहीं आते। तो एक लाइट हार्टेड ड्रामा उन्होंने पूरा साल निकाला है। एंड फिर हम कहेंगे सच है, बड़ा एक डिफरेंट टॉपिक है, वो बच्चों की बात कर रहे हैं कि हम ऑब्वियस बात है बच्चे हमारे माशरे में बच्चों के साथ क्या होता है, तो वो उस चीज को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा वो भी। हम कहा के सच्चे में भी दिखाया ना, वो भी ये दिखाया कि बच्चों के सामने इस तरह की बकवास ना किया करो, तो बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों के अंदर करवाहट आ जाती है, तो सारी करवाहट अब उतलियां बड़ियां ने भरी। हम कहा के सच्चे, दोनों बच्चियां बहुत अच्छी हैं से। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसे ड्रामा सीरियल की जो खत्म हो गया। बात करें दिल ना उम्मीद तो नहीं की, जिसकी लास्ट एपिसोड लगी, तो कैसी रही अम्मा? आओ नींदों से यारी कर ले, दिल ना उम्मीद तो नहीं, इतना शानदार ड्रामा। एंड पे मुझे जैसे था कि हाय वो जो जिस तरह मैंने चाहा था सब कुछ वैसे ही किया। एंड भी इसका इतना मजे का लगा। इसमें जो था हाय कि नूर का नाम मुझे इस टाइम याद नहीं, नाम उनका नसीम ज़ारा का बाप नूर बना हुआ है ना, तो उसमें मुझे था कि जिस तरह अब उसको पता चल गया जुल्फी को कि ये इसका बाप भागी थी, उसने कहा कि इसको वापस नहीं तो मैं उनको मार दूंगा कर दूंगा। उसके बाद वो छोड़ जाते हैं। उसके बाद जो सारा सीन था ना, ये इतना हकीकत के करीब दिखाया कि ये नहीं किया ड्रामा की तरह बच जाते और उसको उनको कहते कि चलो वो वहीं पे रह जाता, ले जाते। एक घर का एक निज़ाम, एक सिस्टम होता है। ये वाला राइटर के लिए उन्होंने उन्हें समझाया, बैठ के उसको समझाते हैं नसीम ज़ारा के बाप को कि आप इस तरह ना करें, सारा कुछ इस तरह ना करें। तो फिर वो वाली ये वाली चीज़ अच्छी लगी कि फिर उसके बाप का दिखाया नहीं, उसके बाप का भी दिखाया ना, बेचारे का दुख था। वो इसलिए क्रिकेट नहीं खेलने देता था, उसको खुद भी बेचारे को बड़ा शौक था अच्छा क्रिकेट का। तो उसके उन्होंने कहा था कि अमीरां का खेल लगा, तो ऐसी गरीबा साढ़ा पता नहीं किस तरह पूरी पहनती है, तो ये चीज़ उसने कहा था ये मेरी तो फिर ये बेटी है, ये वाला सारा कुछ। और वो इस ड्रामे की सबसे मुझे मेन बात ये अच्छी लगी कि इस दुख को बहुत लोगों ने फील किया। जिस कोठे का दिखाते हैं, कहते हैं कैसे बुरे फलाना ये वो, इसमें ये दिखाया कि जो बच्चियां बेचारी कई ऐसे जो मतलब हैं वो मजबूरन उनको लेके गए हैं और वो कितनी दुखी हैं अपनी उस ज़िंदगी से, और अपनी उस ज़िंदगी से वो भागना चाहती हैं और वो नाउम्मीद नहीं हुई थी तो सुंबल इस चीज़ से बच गई ना। तो इसमें ये दिल नाउम्मीद ड्रामा पूरा हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरा है कि नाउम्मीद ना नसीम ज़ोहरा थी, वो क्रिकेट खेलना चाहती थी, अल्लाह ने उसके लिए सारा कुछ ठीक कर दिया। सुंबल थी, आपा की ना सी सवेरा वो थी, उन सब का सारा अच्छा हो गया, वो शटरों में आ गई, एक अच्छी साफ नुमानजाज बुरा था कि सही था? अच्छा नुमानजाज अच्छा ही था। नुमानजाज का कैरेक्टर हालांकि नाम भी होता ना, तो जैसे उन्होंने सिर्फ एक पोनी करके सिगार पिया पूरे ड्रामे में, इसने नुमानजाज ने। अच्छा, उन्होंने पोनी करके सिगार, कोई भी आइंदा से चल जाना। तो बुरा बंदा कौन निकला है? कौन था सारा? बुरा कोई भी नहीं सी। वो जो बुरा था वो हमें दिखाया ही नहीं। वो कि था ना बड़ा बंदा बाहर आम जिंदगी में जैसे कि होता होगा ना। अच्छा, उन्होंने क्या सी ओदा चेहरा की दिखाई, तानवी पता है सारा हो। ओ अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ, आवाज सुनाई खाली उसकी, उसकी आवाज वो सुनाते रहे कि जेड़े अंजी बड़े था क्या दिखाते हैं, क्या ही दिखाते। तो बहरहाल बहुत अच्छा था कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, सबके साथ अच्छा हुआ, वैसे अच्छा हुआ, ऐसे होता भी है, ऐसे ड्रामे बनने चाहिए। लव यू हदायतकार के लिए, राइटर के लिए, पूरी कास्ट के लिए। एंड वाले सीन में बच्चे वहाज जो समझाता है उसको, उसके बाप को, बहुत अच्छा सीन था। पूरी टीम के लिए लव यू। आगे बढ़े फिर आधे इसी के साथ हम अपना वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परदेश की। तो परदेश इस हफ्ते कैसे रहा? परदेश ड्रामा मैं तो नहीं कह के भी शर्मिंदा हो गई हूँ कि मैं मत जूबी है, जूबी ने बेहुदा हरकतां हैं। इसमें पिछली वाली एपिसोड में वो बच्ची अपने भाई के साथ गई थी, उसका भाई जख्मी हो गया था, ईमन बच्ची का, ठीक है, भरा जख्मी हो गया सी सारे। अब उसके बाद वो घर लेट आई है तो चचा कहता है कि मैं घर दाखिल नहीं होना, फलाना नहीं करना, ये नहीं करना। अब इसमें छोटी फुफ्फो आलिया स्टैंड लेंदी है, अपने भरा कहती है मर जाने मुक जाने, घर की जबान थी है तो की बकवास करना पे है। उसके बाद कजन सलमान फुफ्फो का बेटा, अब वो आ गई है ना, बेल बजा रही है, सलमान भी चाचा रोकता रह जाता था, तो मामू लगा ना, मामू रोकता रह जाता है
वो बच्चा चला जाता दरवाज़ा खोलने कि साड़ी कज़न जवान बाहर खड़ी है दरवाज़ा खोलना। मैं कहनी खल्ला तेरी शक्ल ते जुबी तू तो मारी जाती कि ऐसा ना मारता मेरा बच्चा मैं खत्तिया तू मार जाती। ये कुछ भी नहीं बोली, तू क्या नहीं बोली, घर की वड्डी नो सी तू कहने कुछ किया कि मेरी धी आई, कुछ भी नहीं। अच्छा वो बाद दसो, हाय मेरे अल्लाह या अल्लाह, मैं कहनी जुबी तेरी जिंदगी का काम सिर्फ पछतावे पछतावे पछतावे। अपनी मैं जो अपनी बच्ची ने रुखसत करके ना दुखी होने डी कहती ओह ईमन मुझे चाहिए था मैं कुछ बोलती ना। बेटा कहते ने चिड़ियां चुग गई खेत आप क्या फायदा, तू तो सारा वो हिसाब किया। तू अपनी बच्ची का किड्डा नास पटिया। अल्लाह तेरी बच्ची जिस तरह बेचारी रुखसत होई है ਉਹਦੇ ਸੋਹਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟੈਚੀ ਫੜ ਕੇ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਐਸਨ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੀ बेटा, तू मर गया, मैं यकीन कर नफल पड़े, शुक्र मेरा बच्चा मर गया जी, जिंदा नहीं सी जेड़ा उन्हें अमन वास्ते जेज कढ़िया। सारी जिंदगी मेरा बच्चा हसन बाहर मेहनत करता रहा, आके इत्थे मर गया। ये जूबी ने खतिया तू की कीता? क्या था? नहीं तेरा बंदा बाहरों भेजता सी, नहीं तेरे दो ही बच्चे सी, ने खतिया जेज की बनाया। हानू ने 7 के जोड़े अल्लाह जन्नत चाचा हसदार दिंदा सी अपनी मुलाजमां दी शादी ते, उन्हें 7 जोड़े कढ़े, एक लाल जहा सैट कढ़िया। वो लाल जहा सैट कढ़िया अल्लाह ने किहड़ी दादियां दे जमान च ओड़ा लाल सैट कढ़िया। ए जहेज कढ़ लगे तो डूब के ना मर गई? नहीं ए तेरे बंदे दी कमाई सी। इन्होंने ब्याह ने कुछ करना कि जिन्ना जहेज कढ़ के कहती मैंने उसका जहेज निकाल लिया। जाजी असल मर गया बेचारा। मैं कहा मरिया क्यों? ए जहेज जगह तो पहले मर गया। अच्छा वो बाद दसो आके बच्ची दसदी है एमन जो कहते घर नहीं आन देना। बच्ची दसदी है कि नगोड़ मारे भरा जख्मी हो गया सी, इंज सी, इस करके। दसो जूबी ने की कीता? जूबी ने सुन के ना, जूबी के 2 ही बच्चे ने। जूबी तेरा खामद भी मर गया, तेरी जिंदगी का दारों का टोटल 2 बच्चे ने। जूबी ने की किया? जूबी ने नहीं किया कि मैं उन्हें हस्पताल देखने चल जावा, फोन करके सोनिया तलावा लैन लीजिए, तुम ठीक तो हो ना बेटा, पता ना मैं जूबी हूँ, मैं तेरा पता लेने नहीं आ सकती। मैं खत्ती जो तू पता लैन नहीं जा सकती, तेरा फोन करना काहदा जरूरी सी? फोन करके सारा पुछदी है तू सही भला है कि नहीं, तेन सट्टां ज्यादा तो नहीं लगियां, तो तेन तफीक क्यों नहीं पई, तू हस्पताल क्यों नहीं गई? तो दूसरी गल है जे तुसीं दिखाइए इज्जत, इज्जत विच इंसान जरूरी कम्मां वास्ते जा सकता है। अपना बच्चा हस्पताल सी, जुबीदा तड़फ के एमन अपना गिला कर दी, तड़फ के उस वक्त सलमान किशन कहती मैं जैद को जाना, फुल मुतमईन चवानी का जहेज कढ़दी रही, अपने बच्चे जैद को देखने वास्ते नहीं हो गई जी, टगे का कढ़दी रही। टगे का जहेज कढ़दी दसो ना दिओर को पर्दा, ना अपने भनवैये को पर्दा, सोहना गले च ना सिर ते चुन्नी, सूट पा के डबल बटना वाला सूट पाना शुरू करता जिंद बेवा ही इन्नी बेवा होंदियां खुशियां। एमन बच्ची क्या था नास पड़ता, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਟੈਚੀ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਸੁਰਾਲ ਨਾਲ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਇੰਜ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਣ ਡਈ ਐ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, तेरे पछतान ते खल्ला क्या लगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परिजाद की। तो परिजाद इस हफ्ते कैसा रहा? परिजाद में बच्चे अहमद के लिए मैं कहती इतनी पूरा ड्रामा अहमद अली अकबर के कंधों पे ही चल रहा है। और ऊपर दूसरी बात ये जो अहमद का करैक्टर दिखाया ना, मुझे इस तरह के करैक्टर दिल से पसंद है। अगर मैं जवान होती मैंने इससे प्यार कर लेना था परिजाद से, मैंने पसंद है। हाँ मुझे हमेशा ये होता है कि बड़ा खूबसूरत किरदार है वैसे, क्योंकि सूरत जो होती है ना, सूरत से ज़्यादा मैं ये कहती थी कि जब जवान थी अपनी हम दोस्तों का जो टोला था, मैं कहती थी कि अगर आपका मेरा इसका नहीं था कि मेरा शोहर खूबसूरत हो, मैं कहती थी कि आपका शोहर अगर खूबसूरत नहीं भी है, एक माह में अगर उसकी सीरत है आप उसको टूट के प्यार करने लग जाओगे। सीरत से प्यार होता है, सूरत से नहीं। सीरत इसकी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी सीरत है, हमदर्द, आंखें मतलब इज्जत करने वाला, एहतराम, दोस्तों का, बड़ों का, सब का। ऑनेस्टली मुझे पहले एपिसोड इतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट सेकंड एपिसोड ने मेरा दिल जीत लिया। और कहते हैं ना कहानियां को कहते हैं माइल कर लिया, कहते हैं खींच लिया तरफ। अब तो आप ना काफी ज्यादा परिजाद की जिंदगी में उसके दुख बेचारा, इतना वो अच्छा इंसान है बेचारा, कुछ हर किसी की इज्जत करता है, प्यार देता है, और कुछ मतलब किसी के साथ बुरा नहीं करता। परी का करैक्टर इतना अच्छा, और इसमें बच्चे शौकी का करैक्टर
शौकी Love बड़ा, you। हाँ मैं कहती है शौकी लव यू माजिद खल्ला। हाँ इसमें राइटर ने कितना अच्छा मैसेज दिया कि इस पे ना जाओ कि किसी एग्जैक्टली आप माजिद था नमाजें पढ़ रहा है हदीस ए करता पे ते शौकी ने सी गाना कर दे बेची हाँ। लुच्चा लफंगा। शौकी और ज्यादा शौकी कितना अच्छा दिल का वो भी दिखाया। परी को कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ, तुम जैसे को मैं वैसे। एक और देखो बेगैरत बेशरम इंसान, हाय उन्हें पता है हाय महल्ले वाले के एडा शरीफ मुंडा उत्ते इल्जाम लगा है, पता भी सी ना उन्हें माजिद ने नहीं सरा गल कोशिश की खुद था वहां पे ना, इसलिए बेगैरत बेशरम इंसान के मैं आदे दाग नु धो दवा जहर लगा मनो कमीना इंसान। अच्छा अपना ऊपर से वो शौकी भाई वो जो जुबान नहीं बोल रहे थे हमें हरियाणवी, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो जुबान है रांगड़ी, हाँ रांगड़ी कहते हैं उसको, और रांगड़ बोलते हैं उसको, ये जुबान बोलते हैं पाकिस्तान में लोग। अच्छा मैं अब जरा रिव्यू कर लूँ इसका, इसी का परिजात। अच्छा अब थोड़े कीड़े निकलने लगे हैं। हाँ जी, परिजात का पहला सीन पिछले अभी हम ड्रामों के रिव्यूज को दो हिस्सों में बांट दिया करें। पहले हम थोड़ा बता दें कि अच्छे पॉजिटिव्स क्या हैं, फिर अम्मा स्टार्ट। परिजात पहला सीन, पहला सीन मिर्जा जी जड़े ने, मिर्जा जी ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਖਲੋਤਰ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ। क्यों? ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਧੀ ਵਾਲੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਨਾ ਦੱਸੋ ਧੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ नहीं सारा मल्ला इकट्ठा करके पिछली एपिसोड में खत पकड़ गई। अच्छा चुपके से आते हैं। दसो जरा उधर जेड़े ने परिजात दे घर वाले सारे सो गए ने। पिछली एपिसोड में परी की बहन ने कहा था उनके घर के कूद के आ गया, परी तुम ना जाओ, दोनों भाई और भाभी घोड़े बेचकर सोए हुए हैं, तुम ना जाओ, आ जाओ मुझे डर लगेगा। ऐ सीन गौर करना। नाल दूसरी एपिसोड जी शुरू हुई है, मिर्जा जी के तन मन च अग लगी भी। मिर्जा जी खत लैके जो आए ने इन्हों के घर घोड़े वेच के सुते हुए ने। जो मिर्जा जी आए ते मिर्जा जी नूं किहड़ी चीज ने टिकन नहीं दिता। रात को मिर्जा जी तू धियां वाला सी, तू सोहना सवेर वेले आंदा, बजुर्ग सी महल्ले दा सोहना दा अंदर जांदा, भाई नूं कहंदा इंज कीता, रज के उन्हें कुटदा, रज के बिस्ती करता। मेरी समझ नहीं आई एक धी दा प्यो मुदब्बर पढ़िया लिखा बंदा होए जे उद्धार कर किस सकदा है? महल्ले वाले चंगे होंदे ते मैं कहनिया की सी ना मिर्जा साहब पीछे कुत्ते छड़ देंदे। क्यों? ओए ओए जलील ओए कातो क्यों क्यों अल्लाह तेरी शान दसो। महल्ले वाले की सोचणगे? अक्सर शुरफा महल्लियां च शुरफा छत ते जाना धीआं दा चंगा नहीं समझदे। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे अब्बा जी सान छत ते नहीं जान देंदे। दसो पूरे महल्ले वाले की कहणगे कि मैं मिर्जा साहब जिहड़ी धी है ओहदा ते अड्डा सी, जिहड़ी छत नहीं सी ओह डेटां दा अड्डा बनाया इस ने। मिर्जा साहब जरा नहीं चीज आया ते तेरी धी धीरान गई अड्डा ही ना माजिद उत्थे मिलता पिया। शौकी ने खत बनाया भी छत ते आ रहा, यानी पूरे महल्ले नूं पता है कि जिन्हें कोई मैसेज ना मिलना जुलना ना जाके मिर्जा साहब की बेटी रात नूं छत ते जाओ। तू छत ते बच्ची नूं भेजिया क्यों? तेरी बच्ची छत ते चल गई, चलो तेरी अक्ल ते पर्दे पै गए। ਉਹਦੇ बाद ਜਦੋਂ तेरी धी ਦਾ पता चल गया सारा मामला, घर जाके बिसी करता पूरा सारा महल्ला इकट्ठा किया, पूरा महल्ला इकट्ठा करके ते आ गया। फिर थोड़ी जी गल मिर्जा जी तुसीं ये भी गौर कर लेंदे। मिर्जा जी ने कुछ उन्होंने को बच्चे दे कोलों कोई लिखवाया सी, कुछ किसी गौरमेंट कुछ देने वास्ते कुछ लिखवाया सी, अर्जी कोई लिखवाई सी, उसको एप्लीकेशन लिखवाई सी। मिर्जा जी तुसीं एप्लीकेशन लिखवाई सी, बच्चे की राइटिंग है, बच्चा माशाल्लाह ज़हीन समझदार सी, हो सकदा उस गरीब को खत भी किसी ने लिखाया हो। सब पता होंदा महल्ले च कोई किस नेचर का किस नेचर का नहीं। तुहानूं पता नहीं चलिया परिजात किड्डा नेक ते अच्छा बच्चा है। जे तू लिखाई एप्लीकेशन वो खत नहीं बात किसी ने उस प्यारे को लिखाया होएगा, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਥਾੜ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਪਰੀ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਾਲੀ ਫਸਾ ਲਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਥੱਪੜ ਖਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਛੱਤ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਏਡੇ ਸ਼ੁਰਫਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਕੁੱਟਦੇ परिजात ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦੋ ਤਨਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਡਬੋ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ। महाराज अच्छा जी परिजात मैंने गल समझ नहीं आई। परिजात तीनों चार भैन भरा, तीन भैन भरा खेडन दे सी, परी पैदा होया सी। परी तो 4-5 साल वड्डे भरा दा 7 साल दा फर्क सी, उदा वड्डा भरा ते बेचारा पापा बन गया। ओ की दसो हुण ए दसो, असि नहीं कदी देखा बाहर दुनिया च गरीब हुंदे ने, असि नहीं देखा कोई 27 साल दा गरीब 70 साल दा लगन आप यार तुसीं गरीबां बेचारे की करदे, गरीब मर जाण। एडा बुढ़ा हो गया भाई, किस तरह एडा बुढ़ा हो गया? टीपू दा बाल लगन दिया, दाढ़ी चिट्टी कर दी थी, दाढ़ी जेड़ी सी ना पिच 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 ओनी थोड़ी काली रहन देंदे। आगे बढ़े अम्मा, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इश्क है की। तो इश्क है कैसा रहा? बना दे जो दीवाना इश्क है।
आपके पाँव की मिट्टी हम अपने सर पे लगाना चाहते हैं। ओए लो 2 एपिसोड, कुछ भी नहीं हुआ। 2 एपिसोड कुछ भी हमने तो पहले ही कहा था शुरू में किस तरह तो कहता सी कि मैं जानता नहीं अपने ड्रामा मेकर्स और की। ये ड्रामे ने तो हद ही कर दी थी कि 2 एपिसोड च कुछ भी नहीं। अब इसमें दिखाई जो बच्ची इसरा बच्ची थी, मैं नासा से मुक्का मारना चाहनी पई हां। क्यों? तेरा भी उतना प्यार ही सी ना खनी। आप यकीन करो, आप शाहजेब ने गलत किया यानी करदा तो भी तन प्यार सी ना। इसरा दी नासा फुलियां हर वक्त शाहजेब की बिस्ती करे, मुझे ना भी अच्छा लग रहा कि ठीक है तू माफी मतलब मिडल उतना रवैया कर, तू भूतनी जे इंसान ही बन रही। उन्हें भी तेना प्या अपना घर छड़ के सारा कुछ करके माँ को बिस्ती भरा को बिस्ती सारा करवांदा पिया ना इसरा अपना नासा। अच्छा उसके बाद अब वो जो बगैर दिखाया इसमें हारिस का करैक्टर, हारिस बच्चा मुझे इतना पसंद है, फुल खूबसूरत डैशिंग बच्चा है। जो रणवीर सिंह हाँ मास्टर हाँ हाँ, उस बच्चे बेचारे ਨੂੰ हर ड्रामे च यही करैक्टर ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਮੋਂਗੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ जाना, अड्डी बेइज्जत बेचारे ਨੂੰ। अब इसमें अब बताओ, ये मुझे ड्रामे वाले बताएं। पहले परदेश ड्रामा, परदेश ड्रामे में कहते हैं कि निकाह हो गया कोई बात नहीं, निकाह ख़त्म कर दो, निकाह ख़त्म कर दो, निकाह तुसी मजाक समझिए। अब इस ड्रामे में भी कह रहा है बच्चा, हारिस कहता है कि क्या हुआ, इसरा का निकाह है, निकाह का क्या होता है? इतना पागल क्यों है लड़का इसके पीछे? हाँ नहीं, लड़का तो पागल हो गया, लड़के का पागलपन अपनी जगह ते तुसी निकाह दी किस तरह तब्दील कर सकते हो। निकाह मैं कहनी हाँ अल्लाह दे कलाम दा जेड़ा निकाह खुदा वालों मतलब साढ़े जेह्ड़े शादी दा हुंदा ना, निकाह करदे सर पता नहीं है की चीज़ हुंदी है, खाम खा एक प्यार एहतराम सारा कुछ मियाँ बीवी दोनों दिल च अल्लाह वालों पै जाता है। ते दसो इन्हें की मजाक बनाता है। हारिस कहता फिर की होया, निकाह ही है ना, टूट जाएगा, 2 बोल ही ने यह कि टूट जाएगा। वो बेशरम खैड़ा छड़दा नहीं पिया चीज़ का। अच्छा इसमें अब जो करैक्टर है उसका शाहजेब का भाई, हाँ ये लो बच्चा जेड़ा ओहदे ना ओहदी जेड़ी मंगेतर है ओहदी जेड़ी साली है ते तीसरा जेड़ा बच्चा है ए तिन्ना बच्चों फड़ कर पानी च खोते दवा और फजूल ही एवं शाहजेब ना तड़ियां गुस्से किस वजह तो। शाहजेब बेचारा मां ने उन घरों कढ़ता है, वो भी प्यार करता है तो तुम भी प्यार करना है, वही कल मुजरम की होया ऐ की गल हुई। इसमें जो बच्ची भाभी दिखाई है, अल्लाह मेरी तौबा, इसरा की भाभी जलालत की हद की भी इसरा की भाभी ने। इसरा की भाभी अब फोन सुन लेती है कि मेरी सास बात कर रही है इसरा से, ठीक है, तो इसरा ने गल कर दे पूरी गल विच इसरा की बिस्ती करती पई है कि तेरा प्यो मर गया, सारा कुछ हो गया, मेरा पुत्र है, मैं उसकी जान चाहती, दफा काला मगरों लग गया साढ़ा तेना कोई रिश्ता नहीं गा। सारियां गल्लां सुन के उधरों भरा जाता तो भरा उहदे भड़कांदी इसरा दे भरा नूं कि तेरी माँ साढ़े जिंदगी चले भी गई, उन्हें गल्लां करदी पई, उन्हें बातां करदी पई। तो दूसरी गल है जी इसरा की माँ सी ना, या तो तुसीं उन्हें दिखा देंगे जो पहली एपिसोड थी उसमें दिखा देते मैं कि वो बड़ी दब्बू सी कमज़ोर सी माँ जो होती है, चंगी भली डाडी माँ सी, डाडी माँ सी हूँ जद डाडी माँ सी तो हूँ जिवें तेरी नोह कहती पई कम अज कम कड़ाके का नोह नूं जवाब दे कि कुत्ती मैं तो ਉਹਦੀ बिस्ती करती पई सी, फजूल ही नोह को बिस्ती अपनी करवाई जाती, नोह की बिस्ती करन दे। अच्छा एंड पे सीन था उसमें ना इसरा रानी रो रही होती है, हाय नहीं प्लीज़ वो सीन सुनी जरूर, हाय नहीं रोती अजीबियां आवाज़ आन गड़प गड़प गूं गूं, क्या मतलब? पता नहीं मुंह दे विच माइक लाता सी ड्रामे वाले अम्मा हाय तू सुनी जरूर, क्या मतलब? वो हुण सुन ले क्या हाय रोंदी पई है ना वो तड़पता कैसे है? मैं दस नहीं सकती, मैं दस नहीं सकती जेड़ा मूँह च मैक लगा पे एड्डी खौफनाक आवाज़ आई कि मैं की डरोनियां आवाज़ आन डी है कमरे च शाहजेब आए ना, मैं कहा यार की है तो देखा रोन रही हो मैं कितने नौ सच मुँह कितने लाता बेचारी। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे फेवरेट ड्रामा सीरियल डोर की। तो डोर इस हफ्ते कैसा रहा? डोर ड्रामा पूरा उम्मीदों पे पूरा उतरा मेरी पे। मैं कहती थी पाकिस्तानी ड्रामे सस्पेंस खुश तू कहता ना जब मैं कैसे नहीं हाथ नहीं चाहती पुतलियां चाहती, तू कह नहीं अम्मा इसमें कोई राज होगा, मैं कहा नहीं कोई राज नहीं, जीत गया अपना, जीत गई, वो पुतलियां नहीं करती सी ड्रामे में। अब मुझे समझ नहीं आई, साबर जरा मास्टर सी, पहली मुलाकात साबर की और मिसिस एहतशाम की हुई थी उधर उसके दर्जी वाली जगह दर्जी पे। वाली दुकान पे। मिसिस एहतशाम तुली हुई सी ओनू
ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਡ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। एक्टिंग कर रहा था ना वो। ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ, ਚੱਲ ਦੱਸ। अच्छा पता नहीं। ठीक है। अच्छा उसके बाद ना हॉस्पिटल में लेटे लेटे उन्होंने सीन दिखाया। सीन ऐ नहीं किया कि कोई जवानी का सीन दिखा देंगे, फिर माफ़ी सी जे मास्टर जी का ते मिसिस इhtisham का जवानी का सीन क्या दिखाया? बुढ़ापे का सीन ही दिखाया क्योंकि दो ही विग लगी हुई चिट्टे काले ते चिट्टी। ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਸੀ ਮੀਰ ਇਫਤਖਾਰ, ਤੇਰਾ ਪਨਵਈਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਦ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਸੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਂ ਹਾਏ ਅੱਗੇ ਖੇਤ ਸਵਾਦ ਉਸਨਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤਾਂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਇੰਜ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋ। ਮਾਸਟਰ जी ने ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ अब मुझे ये बात बताई जाए यास्मीन बच्ची ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਤਾ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਕੁਵਾਰੀ ਧੀ ਬੈਠੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵੇਚਤਾ। ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰਾਈਟਰ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਹਨੀ ਘਰ ਵੇਚਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨੇ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਤਾ, ਤਲਾਕ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਅਸਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਦਫਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾ, ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ, ਮਕਾਨ ਵੇਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। बहन को तलाक हो गया, बहन अब फुफी के घर रह रही है, फुफी के घर रही भी है, फुफी बिस्ती करती बच्चों की, ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਲੱਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, बेटा बेटा अगर आप कहो तो हम अब्बू के घर चले जाएं वापस तेरे प्यो को। ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖੱਲਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਯਾਸਮੀਨ ਦੀ ਅੱਗਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਮ अपने घर न चले, तलाक तो हो गया, हम अपने घर न चले। उसके बाद मिसिज एहतशाम ਜਿਹੜੀ ਹੈ, मिसिज एहतशाम आई है मास्टर जी को कहती अबान का रिश्ता लैके। ठीक है। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅਬਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਬਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਸਪੈਂਸ ਤੇ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਸਸਪੈਂਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨਾ ਪੈਰ। ਉਹਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਅਸਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਹਦੇ ਸਪੁਰਦ? ਮਿਸਿਸ ਇhtisham ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਤਲ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਰਹੀ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਂਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਪਈ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਚਮਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਚਮਕੀਲੀ ਜੁੱਤੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਉਹ ਕਤਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗੈਟਅਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਗ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਵਿਗ ਲਵਾ ਕੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੱਸੋ ਇੰਨੀ ਕਾਤਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮੈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਵਿਆਹ वाले फैंसी जे। आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फितूर की, जो ना जाने कब खत्म होगा। बोरिंग हो गया, मस्त सब ड्रामे नए आ जाते हैं, वो फितूर खत्म ही नहीं हो रहा। 70 किस्तें हो गई मेरे ख्याल से उसकी। 170 हो गई। तो फितूर कैसा रहा इस हफ्ते? फितूर ड्रामा राइटर बच्ची ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਨਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਹਮਜ਼ਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਅਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਸਖਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਹਾਏ ਲਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹਮਜ਼ਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਰਾਈਟਰ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦੋਨੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। यानी कि माहौल तो नहीं ना बिजनेस चलाना अब जैसे नहीं
तू किचन में आएगा तुझे खाना बनाने का नहीं पता, तेरे गिलास के जो काम है वो मैं नहीं कर सकती। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਵੂਮਨ ਬਣ ਗਈਆਂ, एडियां बन गई कि उन्होंने हम जड़ी जो मेन था ना ऑफिस का जिसमें हमजा जाके बैठता था अपने बाप की जगह पे, वो थे माँ जाके बैठ गई, माँ ने खुड़ च बच्चे का ऑफिस बनाता है की सी रेड बटिया च कोई गल नहीं। वो बाद मैं डायरैक्टर बच्चा दसे ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਮਹਿਮਲ ਵੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਕਲਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਸ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਖਵਾ ਵਗੈਰਾ ਬਨਾਰਸੀ ਸਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ ਸਾੜੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਵਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਤਾਈ ਅੰਮੀ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਨਾਰਸੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੀ ਸਾੜੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਪਵਾਤੀ, पूरी एड्डी लंबी माला सारा कुछ है। डायरैक्टर की सोच है वाली चीज़ मतलब डायरैक्ट करता पाया कि उन्होंने पता चलता पाया कि डायरैक्टर बच्चे नहीं पता कि जो घर का माहौल दुखी हो जी बनारसी के कपड़े नहीं पाने, वोटी नहीं बनना, अपने असिस्टेंट को पूछ लो कि जो सारा कुछ तैयारी है जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उस बाद जी बच्ची बेचारी बदनसीब दिलनशीन में, दिलनशीन ने किन्ने जुल्म करने ने, पूरा ड्रामा खत्म होना चला। उन्होंने 5 फराकों तो 6वां फराक नहीं दिता। 37 एपीसोड च भी वह काला फराक, 38 एपीसोड नहीं पूरी एपीसोड एक काले फराक ना तुम साड़ी नगा दी। यह की गल तुम कपड़े क्यों नहीं बदलवाए बच्ची को? पहले जो काला फराक है अज तो 7-8 किस्में पहले भी 400 दफा पा चुकी है, फिर दोबारा वही पवाता फराक पवा के 135 तो 54 का कड़ा पवा के यह हम तैयार करता सवेरे सवेरे। घर चम्मी जान बीमार है, हूँ जे चवानी का कड़ा ना ही पाँदी तो कि गल, चवानी का कड़ा पा लिया। उस बाद वो ना कहते कि मेरी अम्मी बीमार है, अम्मी ने असी करना कि असी मतलब अच्छे मियाँ बीवियाँ। हुण अच्छे मियाँ बीवी तुसी बनाते वैल डन, इन्ना ओवर बनाता तुसी। माँ नूं भी पता सी कि घर च की फसा है, किन्नी हल्की फुल्की चापलिश माँ नूं भी पता सी ना, हल्का फुल्का दाज दिंदे। हुण इन्ना दोनों ओवर होए पे ने, डिगदे ढैंदे पे ने दूसरे ते, एडे डिगदे ढैंदे पे ने। फिर ना टेबल ते बैठे ने, वो कहता मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को। कहती ओहो दिलनशीन कहती आपको ना बदहजमी से कुछ मैं आपके लिए सिरप लेके आती हूँ, सिरप लैके आइए। अच्छा यह वाला जो सीन सी ना, फैसल बेटा मैं तेरे को नहीं सी, ए बच्चा बहाच कर लेंदा ना तो उन्हें माफ़ी सी। तू बात किंग में एक्टिंग दा ठीक है, तू जेड़ा ए वाला सीन सी दिलनशीन ने ना सिरप लिया खाली चमची, उल्टिया भी नहीं सिरप, ऐ किया वो तो मूँह च पै कहते चले शाबाश जल्दी से बिस्मिल्लाह अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। ते बेटा जी जे मूँह च चमची पवा के कट करवा के थुक दिंदा उस चीज़ नूं ते फिर की सी, तेरे को नहीं समीत खाली चमचा मूँह च पवा लिया तो उई 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 कीता ते किड्डा बड़ा सिरप सी। अच्छा उसदे बाद फिर हस्पताल अपनी माँ वास्ते ना दवाइयाँ लैके आया। अच्छा नहीं तू दस मैं बीमार होवां, तू इन्ना थैला भर के दवाई दा लियांगा, मैं मरांगी जीवांगी? क्या था ये था इन्ना थैला भर के माँ सामने, माँ कहती भी है कि मैंने बीमारी की हल्के चक्कर ही आते हैं तो इन्ना थैला भर के लिया कि अम्मी जान मर जाओ तुम वक्त तो पहले। थैला वड्डा एक थैला हो तो मुड़ के की किया, घर च चंगा भला पहले बीपी ते शुगर वाला दोनों चीज मौजूद सी, वो भी नवे लिया कि अम्मी के वेला में सारा समान नवा नवा आ रहा चली तो नहीं अल्लाह मियाँ को। अच्छा इस ड्रामे में जो उसका दिखाया है उसका दिलनशीन का भाई, अब जी दिलनशीन की भाभी फिर राइटर ने की किया फर्स्ट एपीसोड से दिलनशीन की भाभी मैं दुआवां मंगती सी अल्लाह पाक हर किसी ने इंजी की भाभी देई, अल्लाह मेरी साडा तो वक्त गुजर गया या अल्लाह मेरी चीनी ने इंजी की भाभी देई, इन्नी अच्छी भाभी सी। एक कलम चलाता राइटर ने खल्ले पवाते भाभी दे, अल्लाह किसी दुश्मन ऐसी भाभी ना देवे। तो भाभी ने की किया, मैं कहनी हाँ आम जिंदगी च भी मेरा सब वास्ते एक की मैसेज वे मावां लई धियां लई सब लई, कोई गल हुंदी है ना जिहड़ी गुस्से वाली वो मर्दां नूं नहीं दसी दी, मर्दां दा गुस्सा बहुत भैड़ा हुंदा। भाभी की करदी है लून मिर्चां लफ्ज छोटा चाट मसाला भी पा लैंदी, सारा कुछ पा के अपने बंदे नूं दसदी है कि जा तेरी भैन जिहड़ी दिलनशीन है शुरू हो गई दोबारा प्यार करना सारा कुछ इंज। मनी भरा तो अगे गुस्सा एडा भैड़ा सी, भाभी का की भाभी तो एडी चंगी सी, भाभी ने क्यों लून मिर्चा ला के सारा दसिया। भरा फिर गुस्से नाल जांदा फिर अपने उत्थे जांदा अपनी भैन दे कोल, वो तो कहंदा ओह अच्छा तेरी सस बीमार थी, सस का पता वगैरह पुछदे बाहर आंदा, उन्हें कहंदा कमीनी जलील जे तू कुछ करन दी कोशिश की तेन मार के
ਮੈਂ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਲ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਇਹਦਾ ਸੱਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਝ ਹੁਣ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਫਿਕਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਜ਼ਹੀਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਾ ਬੇਟਾ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਕੋ ਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾ ਮਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭਲਾ, ਕਿ ਜਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ, ਸੁਖੀ ਰਵੇਂ, ਸੁਹਾਗਣ ਰਵੇਂ। ਮਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਿਕਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀਆਂ ਪਰਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦ ਮੈਂ ਐਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁੱਕ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2021 ਚ ਫੇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਆਏ। आगे बढ़े। ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਚਲੋ ਆਗੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ। ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਖਾਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਬਸ ਤੜਫਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖੇ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਹਾਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡੈਣ ਸੀ, माँ फिर चुड़ैल बन गई। हूँ माँ का भाई बहन को कहता है कि तेरा जवान बच्चा है, भैन मेरी इंज ना कर, कहती तेरा की ख्याल है मैं अपना सारा बिजनेस एक कमज़ोर सी आशिक ने सबूत कर देवां। उन्हें भी धमकी देती थी, कहती तेरा ब्याह तो नहीं होने देवांगी मैं दिलनशीन हाँ, वो मुर्गे की वही इक्को टांग रही। चलो आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की। तो खुदा और मोहब्बत इस हफ्ते कैसा रहा? खुदा और मोहब्बत, मलंग बाबा मन माफ़ी दे दो, क्यों? मैं तुहाडे बहुत खिलाफ हाँ। तुहाडा करैक्टर लिखिया जे मलंग बाबा का, दसो जिहड़ा मलंग बाबा है जी कहता मलंग वखरा दा कढ़ देवां ते बाबा वखरा कढ़ के छिड़ देवां। मलंग बाबा जिहड़ा है उन्होंने ना फरहाद दी एक तरफ दा एक गल दा पता है कि माही ना प्यार करता है। माही का हुण जिहड़ा सोहरियां वाला घर है, माही उत्थे रहिंदी है। जदों उन्हां दे घरों आंदी ना तैमूर दे घरों कोई नियाज वगैरह, उदों इंज टेकदा न फरहाद नूं कि तेरी आ गई उत्थों, तेरे ससुराल तो आ गई चीज़। अच्छा, जद मलंग बाबा दी एक पोर तो वाकफ है। मलंग बाबा नखत्या तेनू जरा नहीं गा, उस बदनसी दे माँ प्यो भी गए ने, अच्छा। वो तेनू एक मिनट ने भी ख्याल नहीं आया तेरी तू की है। अल्लाह दे घर बैठा पे, अल्लाह ने अपनी मुशाहबत दी 70 मावां मां ना दे दी, मैंने खत्या तो एक बार भी नहीं है। उन्हें कभी भूल के तेरे इश्क के एडे एडे लंबे लैक्चर देना, मर गया कि मां से भी दे दे। एक मां होंदी है, मां अलिफ खालिन गुन्ना, मां जिन्हें किया पैदा, उसका भी जाना चाहिए। विंगिया विंगिया अखा करदा इश्क ते इंज घुमांदा, अखा देदा करदा, आ गया तेरा वक्त, तेरा जान दा वक्त, तेरा आन दा वक्त। मैं मिर्चा पावा मलंग बाबे दे, मैं फेर चैन आएगा जिन मां पे दा ख्याल ही नहीं आता। मां तेरी पागल हो गई उत्ते, प्यो बेचारा दीवाना होया पिया बेचारा, मां पिछे मर जाए बेचारी, मर जाए। ए की सारा मलंग दा कसूर, मलंग जो विंगा सीधा हो के इश्क दियां पट्टियां पढ़ाण दिया, रोजाना उठदा एक उन्हें लैक्चर देंदा, मीटिंगां करदा इश्क दी पट्टी दियां, ए तेरी पट्टी ते ए तेरी पट्टी, हुण तू इस पट्टी ते तेन, अच्छा हुण मैं तेन भेजांगा उत्थे, हुण मैं तेन भेजांगा उत्थे, हुण तेरा वक्त आ गया आण दा, हुण तेरा वक्त आ गया जान दा। ते मर गया ना मां प्यो कित्थे गए सारी कहानी च। एक बार उन्हें मां प्यो को भी भेज दे, फिर ओहदा इश्क मुटक्का करांदा नहीं, मैं तेन माफ ही कर देंदी। एक बारी उस बंदे ने नहीं कहा कि मैं माँ प्यो का भी कुछ सोच लवां, मैं माँ प्यो का कुछ बच्चे को पैगाम दे देवां, नहीं वो पैगाम देंदा पिया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਰੁਮਾਨਾ ਦਾ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕੀ ਆਪਸ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਲ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਜਰਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ आपको क्या दिखाएं वो अब आपको टीवी पे? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਖਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਐਸਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਅੱਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਸਿਲਵਰ ਕੁਝ ਇੰਝ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਓ गाने का तो पता चल गया, गाना रोकी गजा गाने, वो सिर्फ गाने ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਬੇਟਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਰੁਮਾਨਾ ਲਈ। ਕਿ ਰੁਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਡਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉਡਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੜਾ ਤੜ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਓ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਮਜ਼ਾਰ पे ਜਾਓ। ਫੀਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਾਹੀ? ਫੀਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਾ ਮਾਹੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੀ ਬੱਚੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਐਫਰਟਾਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਐਫਰਟ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ ਡਿਆ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ बैठ के करांगे। अम्मी जान आप अनकंफर्टेबल तो नहीं, आपको अंदर खाना खिला दो। साफ लगा नो चुड़ैल बोली है। खुशी बर्दाश्त हुई सੱਸ ਦੀ कि सੱਸ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਵਾਂ अनकंफर्टेबल में। उसके बाद ड्रामे में और मेरे अल्लाह रुमाना ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸੱਸ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰੁਮਾਨਾ ਕੋ, ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਰੁਮਾਨਾ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਪਾਵਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਲੇਕਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੂੰ ਰੁਮਾਨਾ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ? ਐਡੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਰੁਮਾਨਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰੁਮਾਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਰਖੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਕਾਸਾ ਗਾਇਕਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਬੁਰਖੇ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। उसने बुलाया क्या कह के बुलाया उसने? ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਖਾਤਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅਨੀ ਬੁਰਖਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਆਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਧੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਕੌਣ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਗੈਰ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਵੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ। ਮਾਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਸੋਈ ਹੋਈ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਈ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਈ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਅੱਛਾ मैं ਛੱਡ देनी हाँ। वो सांस उठ जाती है, ऐ सीन है गौर करी कि इन्होंने चवल मारी डायरेक्टर ने सांस उठ गई है। कहती है कहाँ माई नौकर बताती है कि हाल पिछला साफ करवान नहीं सी माही बीबी, उधर ही होएगी ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਹੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ 'ਚ ਵੇ। ਸੱਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਹਾਲ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਹੀ की और रुमाना की बातें सास ने सुन ली है। और बाद रुमाना चल गई है रोंदी कि मैं तार जिंदगी निकल जावांगी। सास अंदर कमरे में गई है, कमरे 'ਚ जा के फिर इन्नी खुश होंदी कहती तू मेरी नौह नहीं तू मेरी धी है, तू किस्सा वाल मेरे दुख का सारा कुछ किया। पिछला हाल सुनना पिया उस टाइम का। सस का कमरा आ गया। यह किस तरह डायरेक्टर बेटा है की जफ्फी पाई है वखरी है दोनों सस दोनों सस का कमरा आ गया। यह तो पिछले हाल च मिलदियां पईयां सी। यह की करदा चड़ेलां दोनों इत्थे यह की सस्पेंस सी कि दोनों उत्थे आ गई। अच्छा जनाब फिर ड्रामे ने क्या ड्रामे के बड़े पैसे लगे। मैंने पता चल गया कि इच्ची ते तुसीं पैसे लाए ने। लो जी इज्जत खत्म हुई है, इज्जत खत्म हुई तो सारी दुख वाली गल ही है ना। कपड़े लैके तो चल गई। फिर मैं कहनी वो सस जिंदा तू ओढ़ना बिछाना जरा ना मलंग के कोल जाना तो मलंग कोल ही जाना। वो जिंदगी कोई गम कोई खुशी उठती नासी कहती मैं मज़ार से चली हूँ। मज़ार से चल गई अपने पुत्तर की इज्जत का सारा खत्म का सारी चीज़ा वंडन वास्ते अपनी नूह नूं लैके। तैमूर साईं की इज्जत है और उसका ख़त्म है जिसका ये बांट रही हैं। पुरानी मुलाजमा जी है तैमूर साईं की मावां वांगू लगी हो। पुरानी मुलाजमा खुशी ना जिथा हाल फड़ के ना पुछण वाले मुलाजमा खुश क्यों सी ना खत्ते तेरा तैमूर साईं बेचारा ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਮਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿ 4 ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਦਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੂਟ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥੈਲੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੌਲ ਤੇ ਕਮਾ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਥੈਲਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੂਟ ਉੱਤੇ ਨੇ ਥੈਲੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਿਖਾਇਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤਬਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਢੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਬਲਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮਹਿੰਦੀ ਸੰਗ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਬਲੇ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਥੈਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆ ਕਿ ਤੁਕਬਣੀ ਬਸ ਸੂਟ ਖਾਲੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਉਹ ਚ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੋਲ ਤੇ ਸੂਟ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਫਰਹਾਦ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ है ਹੁਣ अगली एपिसोड देखना की होता है आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पहली सी मोहब्बत की। तो पहली सी मोहब्बत इस हफ्ते कैसा रहा? पहली सी मोहब्बत पहली सी मोहब्बत ये वाली एपिसोड भी बहुत अच्छी थी। एपिसोड अच्छी सी ते पर मैंने ए दस दो जेड़ा फयाजुल्ला है फयाजुल्ला चाचा की मेरे को दस क्यों अपनी बिस्ती करवाना चाहता मैं फयाजुल्ला चाचा जाके फैजुल्ला नूं फैजुल्ला दा की होया भला इन्नी गलत डिमांड ने कर दी सी कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो रिश्ता मांगने के आ जाए नहीं तो नहीं करांगा। ए डिमांड कर दी है गौर करिए नहीं डिमांड कर दी यानी तू अपनी बेटी का रिश्ता उत्थे करना है तो डुब के मर जा तेरी धी का रिश्ता ना भी होना होंदा बचपन की तेरी देखी पाली तेरे हत्थां की पाली की जैनब बच्ची वो फौतकी तो जाना नहीं बनता सी उस घर गया ही नहीं फौतकी वाले घर गलत सी। अच्छा वो बाद हमसाई दिखाई हमसाई आ गई इन्हों के घर आ गई है तो कहती है हमसाई जेडे होंगे ना हमसाए मां जाए ताड़ी परेशानी मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हाँ तुसी अपनी बच्ची का रिश्ता करना चाह रहे थे पहला नसिया ताड़ा दूसरे का भी तुसी जेड़ा रिश्ता भेजा ना उत्थे इनकार जो है तो मैं अपने भाई का रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं बैठे बैठे खला पाया मैं कहा कमबख्त मारिए हमसाए मां जाए नखती आज ही जैनब मरी है पहले बाबा जी फैजुल्ला ने गलत फैसला किया कि 24 घंटे रिश्ता ते नखती तू एक दिन का सबर कर लै अज जैनब मरी बदनसीब तड़ा तड़ शादी दी गल्लां ही होई जान डी वो रिश्ता लैके आ गई ये हमसाए मां जाए मरग वाले घर क्यों नहीं गई कहते खुशी छड्डो गमी ना छड्डो गमी छड्ड के तड़प के आ गई ते रिश्ता लैके हुण फैज चाचा जेड़ा मैं कहनी हाँ फैज चाचा कुछ तो कुछ हो जाए फैज चाचा नूं अपनी धी की शादी असलम नाल ही करनी चाहिए है। मैं इसलिए कहनी पई कि फैज चाचा पहले तो तुसी आप इश्क किया कर लिया जवानी च ब्याह कर लिया चलो मैं ताने जी दे दी माफ़ी फैज चाचा तुहानूं पता है ना कह के भी गया सी अकरम कि फैज चाचा मैं बड़ा पछताना पाया जेड़ा मैं अपनी भैन जैनब का फैसला किया सी मेरी भैन सारी जिंदगी दुखी रही है कह के गया अकरम कह के गया तो फैज चाचा तेन फिर क्यों नहीं ऐसी चीज़ आंदा पिया कि जितों हूँ तो अपनी बच्ची का असलना नहीं करेगा तू एक नवी जैनब पैदा करेगा वो बच्ची भी दुखी रहेगी क्यों फैज चाचा सारे दोनों को गाला पाते पे ने सारी इस टाइम गुस्सा जो फैज चाचा की गर्दन मरोड़न दिल करता पाया तो उत्तर दसो जो बच्चा सी बेचारा वो इन्नी शानदार वो एक्टिंग सिकंदर मिराज सराज की नाम है सलीम मिराज बहुत शानदार सलीम राज। अच्छा अब रक्षी का घर और असलम का घर छातों तो टप के आंदा है ना मैं मर जावा 27वीं किच पैदल तुरया जुत्ती ला के सिकंदर 28वीं किच पहुंचा वो घर के बाद मैं खत्ते वो घर नाल ही सी कितने खज्जल खराब होंदा रहा उत्थों निकल के कहना जाके रोन लग पैंदा जाके वो पता नहीं कितने फिरदा 28वीं किसी जाके घर पहुंचा भुल ही गए कि दोनों का घर नाल ही सी जिथे बरात है कैसी कोर ही सामने जैनब का घर सी कितने सारे फिरदा रहा वाला जो ये वाली एपिसोड भी अच्छी थी। अब देखते हैं फयाज चाचा क्या करता है क्योंकि उनमें गुस्सा चढ़ गया ना उसकी बात असलम नूं। अच्छा असलम का गुस्सा अपनी जगह पे वो एक अलहदा चीज़ है। असलम ने गुस्सा जो ना भाभी दी गल्लां सुन लैंदा कि भाभी जैनब के बंदे दसदी हुंदी ना कि जैनब जी ना प्रैशर चैन तो मतलब इस चीज़ का बड़ा तेगा सी ना अपने भरा असलम वास्ते भी करना चाहती भी सी अपना घर भी तेरे नूं बचाना चाहती सी उस दिल बंद हो गया ना उन्हें सुन लिया कि मेरी भैन सारा कुछ है होया। अब देखते हैं अगर इस हिसाब से तो ड्रामा अब लगता आगे बहुत लंबा चलेगा फिर ही पहली सी मोहब्बत होगा क्योंकि इन्होंने पहली सी मोहब्बत कोई नहीं कर दोनों बच्चों की रक्षी की ते असलम की ते बिल्कुल हुण की मोहब्बत है। दोस्त मैं कहनी किन्ना रवाया उस बच्ची को हुण मैं कहनी या अल्लाह जी आखिरी एपिसोड उस इस बच्ची को हसदा दवा देन ये जिन्ना कुड़ी रोई मैं आखनी कोई रोना जिन्ना फिर रखी रोन दी फिर रवांदे भी आम नहीं रोंदी वो साह खिच खिच के इन्ना खतरनाक रोंदी लगता हूँ उन्हें मर जाना बहुत खतरनाक रवाया बच्ची बेचारी को हुण डबल पैसे देना। खैर इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आखिरी ड्रामा सीरियल की तरफ जो है डंक। तो डंक इस हफ्ते कैसा रहा? ये क्या अल्लाह बहुत मजे का कुछ बताना नहीं और
मैं देखो जाके। ये लोगों ने कहा अम्मा आप हमें कहती हैं जाकर देखो, हम देख तो लेंगे, आप तो कुछ बताएं। हाय जे 10 साल खोते तो मैं मजा कहना जो सारा कुछ मतलब होन डया। बहुत मजे की एपिसोड थी सारा, जिस तरह वो कमीनी दलील, अभी हले कमीनी दलील का अंजाम हले भैड़ा होना है। बारा ये वाली सारी एपिसोड भी ना जिस तरह उसमें दिखा दिया था कि सफ़ीर अपने भाई के पास आके माफ़ी मांगता कुछ मांगता है। इस वाली एपिसोड में ना प्रोफेसर की बीवी का जो सारा था ना, वो वाला सारा सीन देखने वाला है। अच्छा तो ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, मैं कहने जा के देख लो, वो फुल मजा है देखने। अरे डंग खत्म हो रहा है मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक। हाँ खत्म हो जाएगा डंग की भी लास्ट एपिसोड है। अब शुक्र मैंने ये किया कि जैसे मुझे इतना दुख था, हाय प्रोफेसर जी बेचारा बिल्ली का बलूंगड़ा सी, हाय वो मर गया खुदकुशी करके, ਉਹਦਾ कुछ दस्या दिखाया नहीं। शुक्र अल्लाह का भी क्लियर हो गया, वो बेचारा भी पता चल गया को बेगुनाह सी। इस वजह से भी ये वाली एपिसोड और मजे की लगी ना, जिसका ये क्लियर भी हो गया कि वो इस तरह था। वो तो अंजाम देखना किड्डा कमीनी का भैड़ा था। आगे बढ़ो। हाँ आई थिंक इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज की रिकमेंडेशन है एक पाकिस्तानी शो। लोग अक्सर गिरा करते हैं कि हमें इंटरनेशनल कंटेंट की बात करता है, तो भाई एक इंटरनेशनल कंटेंट जैसा ही पाकिस्तानी कंटेंट आज आया है, जिसका नाम है चिंटू की मम्मी। चिंटू की मम्मी बेसिकली एक वेब सीरीज है जिसको यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। 2 इसकी एपिसोड्स आ चुकी हैं, आगे आएंगी। इसको लिखा है फसी बरी खान ने, जो मेरे तो पसंदीदा राइटर हैं, मेरे भी और आपके भी हैं। फसी बरी की राइटिंग हो और अच्छी ना हो ऐसा हो सकता ही नहीं है। एक्टिंग की बात करूं तो वकार ने और तमकिनत ने, बल्कि सभी कास्ट ने 4 चांद लगा दिए हैं। मुझे जो थोड़ा सा दुख हुआ है, थोड़ा इशू है, वो है प्रोडक्शन थोड़ी वीक है। बजट आई थिंक थोड़ा कम था शो का शायद, तो वो थोड़ा नजर आता है कि जो कैमरा वर्क है, जो डायरेक्शन है, वो थोड़ी सी कमजोर है। बट द राइटिंग एंड द एक्टिंग मोर देन मेक्स अप फॉर इट, क्योंकि 8-8 मिनट के एपिसोड्स हैं, मजेदार डायलॉग्स हैं, कॉमेडी है, थोड़ी बोल्ड है। पहले बता दूं, लोग इसको वल्गर ना कहें कि मोमिन ने एक वल्गर रिकमेंडेशन की, तो आप लोग इसको फैमिली के साथ बिल्कुल ना देखें, आप इसको अकेले ही देखें। इतनी खास बोल्ड नहीं है, लेकिन पता है लोग पे थोड़ा माइंड करते हैं कि आपने बताया नहीं कि जो थोड़ी लैंग्वेज है, थोड़े कुछ डायलॉग्स है बीच में। तो चिंटू की मम्मी है इस हफ्ते की रिकमेंडेशन, आप लोग इसको जरूर देखें। आई थिंक हमें ना कंटेंट क्रिएटर्स को जो इंडिपेंडेंट कुछ काम करे उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए मैं इसको मेंशन भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये किसी चैनल के साथ, किसी स्पॉन्सर के साथ एज सच एसोसिएटेड नहीं है। खुद इन्होंने कोशिश किया कुछ डिफरेंट करने की, कुछ हटके करने की, इसको मैं सपोर्ट करूँ, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें। चिंटू की मम्मी है आज की रिकमेंडेशन, और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #अम्मास्टेक फॉर अम्मास्टेक, #फीडबैक कॉर्नर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।